देखिए, इस वीडियो में हम गिट के बारे में पढ़ेंगे। गिट क्या होता है? गिट एक ऐसी चीज है जो किसी को नहीं आती, लिटरली किसी को नहीं आती। बेसिक चीजें आती हैं सभी को, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, जब आप गिट पढ़ेंगे, इस कोर्स को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कई तरह की गड़बड़ें हो सकती हैं। ठीक है, और बहुत ही जनरल है गड़बड़ होना। ठीक है, किसी ने कुछ गलत काम कर दिया, किसी से कुछ गलत पुश हो गया, है ना। अगर आपको नहीं पता है क्या बोल रहा हूं मैं, पुश हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब टीम एक साथ काम करती है तो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है, मेन दिक्कत ये नहीं, दिक्कत मेन ये है कि किसी को गिट चलाना नहीं आता। फिर लोग गूगल करते हैं, छोटी से छोटी चीज को लोग गूगल करते हैं। लोगों को 10-10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन गिट की बेसिक कमांड्स नहीं आती। तो अगर आप कहीं भी किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो गिट तो आना ही चाहिए, क्योंकि आप अकेले तो काम करेंगे नहीं, आप टीम के साथ काम करेंगे, है ना। और गिट क्या है, एक फंडामेंटल चीज है जिसके बिना काम चलने का ही नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो इस वीडियो में देखेंगे कि गिट है क्या और इतना जरूरी क्यों है वो। आपके मैनेजर अज्यूम कर लेंगे कि आपको तो गिट आता ही होगा, लिटरली, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। स्टार्टिंग में मेरे को गिट नहीं आता था, कुछ भी नहीं पता था मेरे को, और वो अज्यूम कर रहे थे मेरे मैनेजर कि गिट तो आता ही होगा इसको। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पूरा कोर्स देख लो, ठीक है ना। 6-7 घंटे का मैक्स कोर्स जाएगा ये। तो आपको सोचना है कि 6-7 घंटे या टीम में एम्बेरेस्ड फील करना है। ठीक है, चलिए ज्ञान की बात है वही है, स्टार्ट करते हैं। गिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम दैट हेल्प्स डेवलपर्स ट्रैक चेंजेस इन देयर सोर्स कोड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटेड को मारिए गोली थोड़ी देर के लिए। लिखा हुआ है गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो कि हेल्प करता है डेवलपर्स को टू ट्रैक चेंजेस इन देयर सोर्स कोड। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप कुछ कोड कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि आपको 2 फीचर ऐड करने हैं। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में आप कोड कर रहे हैं मान लेते हैं, ठीक है, आपने फीचर 1 ऐड कर दिया, हमने वो प्रोडक्शन पे लाइव कर दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अमेजोन में काम कर रहे हो, उन्होंने आपसे बोला कि एक नया फीचर ऐड करना है। ठीक है, आपने ऐड कर दिया, वो लाइव हो गया, लोग यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और सिर्फ आप ही डेवलपर हो अमेजोन में और कोई डेवलपर नहीं। फिर आपसे बोला गया कि एक और काम करना है, एक और फीचर ऐड करना, आपने वो भी डेवलप कर दिया, वो भी लाइव हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही वो दूसरा फीचर गया लाइव, वेबसाइट में इशू आने लगा। ठीक है, आपने चेक किया क्या इशू है, तो आपको लगा कि हाँ, ये जो अभी नया फीचर ऐड किया है ना मैंने, उसमें कुछ इशू है। समझ रहे हैं? तो आपको रोल बैक करना है बेसिकली। समझ रहे हैं? आपको रोल बैक करना है कि जितना मैंने काम फीचर 1 तक किया था वो मैं लाइव कर, फीचर 2 वाला कोड हटा दूं। तो वो कैसे कर पाएंगे, है ना। ये एक छोटा सा यूज केस है जहां पर गिट हेल्प करता है। अब ये लिखा था वर्जन कंट्रोल सिस्टम, इसका मतलब क्या है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम या फिर VCS इज अ टूल और सिस्टम दैट हेल्प्स डेवलपर्स मैनेज चेंजेस टू देयर सोर्स कोड ओवर टाइम। इट अलाउज डेवलपर्स टू ट्रैक मॉडिफिकेशंस, रिवर्ट टू द प्रीवियस स्टेज, जैसा भी बताया मैंने, एंड वर्क कोलैबोरेटिवली विद अदर्स ऑन द सेम कोड बेस। VCS यानी कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम, वही जो मैंने आपको बताया कि वर्जनिंग हो रखी है एक तरह से, कि पहले फीचर की वर्जनिंग है, एक दूसरा फीचर जब आपने ऐड कर दिया तो दूसरा वर्जन हो गया, हमने रोल बैक कर दिया टू प्रीवियस वर्जन। ठीक है, तो गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम जहां पर आपको ये चीजें कर सकते हो मॉडिफाई। तो गिट क्या है? एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जहां पर आप क्या कर सकते हो? रिवर्ट कर सकते हो प्रीवियस स्टेज पर, रिवर्ट कर सकते हो टू प्रीवियस स्टेजेस। एंड अगर आपकी टीम में काफी सारे मेंबर्स हैं लेकिन कोड बेस एक ही है, तो आप कैसे काम करेंगे बताइए? उसी चीज में VCS हेल्प करता है। समझ रहे हो? आपको कैसे करता है वो देखेंगे बाद में। मोर स्पेसिफिकली बोलें तो लिखा हुआ है गिट इज अ DVCS यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इन डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम ईच डेवलपर हैज अ कंप्लीट कॉपी ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग इट्स फुल हिस्ट्री। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम where there is a single central repository। क्या लिखा है उसको हमारी गोली मैं बताता हूँ। कह रहा है देखो, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, अच्छी बात है। मोर स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, कह रहा है कि पहले सेंट्रलाइज्ड होता था लेकिन गिट जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक, एक ही बात। लेकिन इनका मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है? मान लीजिए आपका कोई कोड है, ठीक है, मान लीजिए एक फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, उस टेक्स्ट फाइल पे 4 लोग एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, कैसे काम करते हैं? गिट हेल्प करता है भाई। कैसे हेल्प करेगा वो देखेंगे। अच्छा, अब 4 लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है? चारों के पास अपनी अपनी कॉपी है। ठीक है, वो ऑफलाइन काम कर सकते हैं, ऑनलाइन होने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी खुद की फाइल्स में वर्जनिंग कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड में अगर आपको वर्जनिंग करनी है, एक चेक पॉइंट लगाना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हाँ भाई फीचर 1 खत्म हो गया, ठीक है, तो वो क्या एक चेक पॉइंट लगा दिया, वो चेक पॉइंट अपनी लोकल कॉपी पे नहीं
लगा सकते हैं, जो मेन फाइल है, जो मेन टेक्स्ट फाइल है, उसी में उनको वर्जनिंग करनी पड़ेगी, उसी में उनको चेक पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझेंगे, धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी चीजें अगर नहीं हुई है तो। एक और एग्जांपल देता हूँ, बचपन में हम GTA गेम खेलते थे, उसमें हम क्या कर लेते थे, चेक पॉइंट रखते थे। अगर आपको याद हो, ये गेम्स में चेक पॉइंट रखते थे कि अगर मेरे को उस चेक पॉइंट पे जाना हो तो चले जाएंगे। एक तरह से वही है, गिट का एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। गिट हमने देखा क्या होता है, हेल्प करता है कोलैबोरेटिव वर्क करने में एंड वर्जनिंग करने में। आगे देखेंगे अगर समझ नहीं आया।